जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज हम आ चुके हैं अपने बजीज़ के पास और ये देखें बजीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं और इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना काफ़ी देर से ये वेट कर रहे हैं कि मैं आऊँ और इनको दाना वगैरह डालूँ। और हमने इनका दाना वगैरह डाल के पानी वगैरह डाल के यहाँ पर रख लिया है और आप तो मैं दिखा दूँ कि ये देखें ये वही जो हर वीडियोस में मैं आपको कहता हूँ कि बाजरा अपने घरों में किसी जगह पर जहाँ पर मट्टी वगैरह वहाँ पर फेंकें, पानी लगाएं, रोज़ उगे तो अपने बजीज़ को ये बाजरा डाला करें। इससे इनकी ब्रीडिंग के जो प्रोसीजर है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है और ये बहुत शौक़ से भी खाते हैं। और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे कुछ कमेंट्स में मेरे भाइयों ने कमेंट मुझे किए हैं और उस टॉपिक्स पे मैं बात कर दूंगा क्योंकि शायद मैं उनको प्रॉपरली मैसेज बैक रिप्लाई देकर तो नहीं समझा सका, लेकिन मैं आज वीडियो में बात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यार वो वीडियो को देखें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। और अपने बजीज़ को अभी मैं दाना वगैरह डालूँ उसके बाद मैं आपको उस टॉपिक पे जो है ना वो बताता हूँ। देखा कि हमने अपने बजीज़ को दाना वगैरह पानी दे दिया है और वो खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। चलें उनको हम खाने और पीने देते हैं। अभी हम बात करते हैं उस टॉपिक्स पे जो हमारे भाइयों ने कमेंट में मुझसे पूछा है। पहले एक भाई ने मुझसे पूछा कि यार मैंने बजीज़ रखे हैं और कुछ पेयर्स मैंने लगाए हैं लेकिन वो थोड़े से अडल्ट नहीं हैं तो वो कुछ खा पी नहीं रहे। तो यार भाई आप पता है क्या करें, एक चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस करें कि वो आपका दाना पानी जो है वो आप उससे जो डाल रहे हैं दाना वो अच्छे से खा नहीं रहे, या कुछ और डाल के देखें, उनको बॉयल चावल डाल के देखें। अगर वो भी नहीं खाते तो जाहिर सी बात है एक बंदे को भूख लगती है ना तो वो खाएगा ज़रूर। तो उनको भी अगर भूख लगी होगी तो वो खाएंगे ज़रूर। अगर वो कुछ नहीं खा रहे तो उनका ट्रीटमेंट करें, उनको मेडिसिन दें। वो मेडिसिन भी मैं आपसे वीडियोज़ में ज़रूर शेयर कर दूँगा, ठीक है। या तो वो बीमार होंगे, अगर वो हेल्थी हैं, तंदुरुस्त हैं तो फिर उनकी डाइट चेंज करके देखें। कुछ दिन उनको दाना ना डालें, बॉयल चावल डाल के देखें। अगर वो शौक़ से खाते हैं तो कुछ दिन डालें उन्हें। अदरवाइज़ आप रोटी ले लें, घर में ताज़ी पका लें या पड़ी हो जो, ये देखें उसको भिगो लें, आप गीला कर लें इस तरह, फिर अपने बजीज़ को डालेंगे। मैंने अभी डाली नहीं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था। और दूसरे भाई ने मुझसे बोला है कि यार मैंने अपने बजीज़ को ना छोटे केज में से बड़े केज में शिफ्ट किया है। जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरी डरी सी हैं, गुमसुम सी हैं और वो अच्छे से जो है ना उस केज में एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। थोड़ा सा टाइम दें। बजीज़ एक ऐसे बर्ड्स हैं यार कि इनको ना इनकी जब जगह चेंज कर दी जाती है ना तो ये उस जगह को एक्सेप्ट करने में, उस जगह में घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। तो आप कोशिश ये किया करें कि बजीज़ की एक जगह प्रॉपरली बना लें
ताकि बजीज़ उधर ही रहें, उनको आप ज़्यादा शिफ्टिंग ना उनकी करवाएं। तो एक तो वो बच्चे भी ज़्यादा देंगे, ब्रीडिंग भी ज़्यादा होगी उनकी। और कोशिश किया करें कि ऐसी जगह पे इनका केज वगैरह बनाएं जहाँ पर घर वालों के आना जाना जो है ना वो कम हो, और जो बंदा इनको दाना पानी डालता है ना वही सिर्फ इनके पास आ जा सके। तो फिर ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं और इनके जो चिक्स होते हैं वो भी बड़े हेल्थी होते हैं। और बात ये है कि यार आप उनको थोड़ा सा टाइम दें। और जो पहले भाई का मैंने टॉपिक शेयर किया, मैं उनसे फिर कहता हूँ कि यार उनका ना देखें आप कि वो किसी बीमारी की वजह से या उनके अंदर कोई कमज़ोरी है उसकी वजह से कुछ खा पी नहीं रहे, या उनकी डाइट थोड़ी सी चेंज करके देखें। अगर वो दूसरा कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो फिर कुछ दिन उनको वही डालें। उम्मीद है कि वो बेहतर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके माहौल में एडजस्ट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे बजीज़ को देख रहे हैं, मेरे बजीज़ तो बहुत खुश हैं यार। मेरा दिल इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। चिक्स भी निकले हुए और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपने वीडियोस में देखा है। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आपका भाई आपकी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।